हमारा चेंबर में डॉक्टर लाइन सदर कैंट हैदराबाद फातिमा प्लाजा शॉप नंबर 4। और मैं बैठता हूँ 12 बजे दोपहर को और रात को 10 बजे तक। मैंने ये अल्ट्रासाउंड फ्री में कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ ऐसी शख्सियत जो कि एक मसीहा तो हैं ही, उनके साथ साथ उनको अपने मरीज़ों का इतना ख्याल है कि वो अल्ट्रासाउंड तक जो है वो फ्री के अंदर कराते हैं। हम जो है ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल रहीम नोनारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो गैस्ट्रोलॉजी के फिजिशियन भी हैं। इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएँ कि ये मर्ज़ कैसे होता है, क्यों होता है, लेकिन सबसे पहले ये बताएँ कि आपका ऑफिस कहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप तशरीफ़ लाए। फातिमा हाइट्स में मेरी क्लिनिक है, ये मेन डॉक्टर लाइन सदर हैदराबाद में। और मैं बैठता हूँ 12 बजे दोपहर को और रात को 10 बजे तक। अच्छा, ये बताएं कि ये जो बीमारी है गैस्ट्रोलॉजी, किस तरीके से होती है, किन लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है ये चीज़? जी, गैस्ट्रो का मतलब ये मैदा, ये बीमारी मैदे के हवाले से पहचानी जाती है। डिपार्टमेंट भी इसको भी नाम यही दिया गया है, गैस्ट्रोलॉजी। तो इसका मकसद ये है कि जो मैदे की बीमारियां हैं, मैदे से रिलेटेड बीमारियां जो ऑर्गन है, जैसे जिगर है, आंत है, लबलबा, पेंक्रियाज है, उस सारी को गैस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और ये बीमारियां अक्सर तौर पे हमारे जो स्प्रेड होती हैं, वो होती हैं जब हम अनहाइजीनिक कंडीशंस में खाना खाते हैं। अनहाइजीनिक कंडीशन का मतलब ये है कि ये बीमारी ट्रांसमिट होती है वन पर्सन टू पर्सन थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर। ये ज़्यादातर इन दो चीज़ों से ये स्प्रेड होती हैं। तो उसमें जब हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जो अनहाइजीनिक है, या हाथ हमारे धुले हुए नहीं है, कहीं हमने हाथ लगाया उससे जरासीम हमारे हाथों में आ गया, और फिर हमने कुछ दूसरी कोई चीज़ खाई तो वो हमारे मुंह में चला जाता है, पेट में आ जाता है। पेट में फिर वो अपनी अपनी बीमारियां के हिसाब से, अगर उसका कोई ऐसा जरासीम है, वायरस है जो लिवर पे असर करता है तो वो लिवर पे अटैक करेगा। अगर किसी का मैदे पे तो वो मैदे पे करेगा। इस तरीके से पैंक्रियाज है, आंत है, तो उसमें ये स्प्रेड होता जाएगा। पाइलोरी एक्चुअली वो जरासीम है जो ज़्यादातर मैदे में पलता है। वो भी इसी तरीके से इंटर होता है मैदे में, जैसे कंटामिनेटेड खाना है, या कच्ची सब्ज़ी है, सलाद है, कंटामिनेटेड वाटर है, पानी है, उससे मैदे में वो इंटर होता है, फिर वहाँ पलता है। वो इतना जो है ना, हमारे मैदे की जो पीएच है वो 2 है। इसका मकसद है वो कोई भी धातु है ना, वो उसको भी गला देगी। लेकिन ये जरासीम ऐसा जरासीम है जो इसमें भी नहीं मरता, इससे भी नहीं गलता, इसलिए इसको ये बड़ा पावरफुल होता है और ये बड़े मैदे के मसाइल पैदा करता है। इवन दिखाया गया है कि ये मैदे का कैंसर भी काज कर सकता है। अच्छा सर, ये हेलिकोबैक्टीरिया और जी, एच पाइलरी के अंदर कोई फर्क है या दोनों? नहीं, दोनों 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 है, दोनों एक ही चीज़ है? दोनों एक ही चीज़ है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एक्चुअली इसका पूरा नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो एच पाइलोरी, जिसको शॉर्ट फार्म में हेलिको को एच में शॉर्ट फार्म करते हैं तो उसको एच पाइलोरी कह देते हैं। हेलिकोबैक्टर कहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इस वजह से एच पाइलोरी कहते हैं। दोनों एक ही चीज़? दोनों एक ही चीज़ें, 100% एक ही चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब का एक ख़ासा ये भी है कि यहाँ पर ये अपनी मरीज़ों की सहूलत के लिए जो है वो अल्ट्रासाउंड भी बिल्कुल फ्री में करते हैं। डॉक्टर साहब, ये राज बताएं आप थोड़ा सा। हाँ, और ये राज थोड़ा वो अपना भी है। एक्चुअली क्या है कि मैं बिलोंग करता हूँ ऐसी एरिया से
और ऐसी ख़ानदान से जिससे कोई बिलीव नहीं कर पाएगा। मैं एक हारी का बेटा हूँ। एक्चुअली मेरे समझो कि मुझे वालिद साहब का चेहरा याद नहीं है, वो झगड़े में उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद मैं जिस तरीके से इस जगह आया हूँ, वो भी एक बड़ी कहानी है। तो मैंने 8 दर्जे पास करके 9वीं जमात में यहाँ नूरमंद हाई स्कूल में दाखिला ली थी और फिर काली मोरी डिग्री कॉलेज से इंटर किया, उसके बाद एमबीबीएस की। तो इसका ये है कि एक बड़ा लंबा चौड़ा उसकी हिस्ट्री है। तो उसके बाद मुझे जो पाला वो समझो माँ तो माँ है। उसके बाद 2 भाई बड़े थे और एक भाई था मेरा, वो उसको सर्विस मिली। उसने कहा बेटा बस आप पढ़ो, मैं बैठा हूँ खर्चे के देने के लिए। उसने मुझे खर्चा दिया और मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया। और मेरा ये शौक़ था कि मैं ऐसी जगह पहुँचूँ जहाँ मैं कुछ कर सकूँ। तो इस हवाले से मुझे चांस ये मिल गया कि मुझे डॉक्टर सरवर जहाँ ज़ुबैरी साहिबा की एक हाथ मिल गया, उसका शेल्टर मिल गया। उसने मुझे बहुत गाइड किया। उसके पास मैंने हाउस जॉब भी किया। और डॉक्टर सरवर जहाँ ज़ुबैरी साहिबा तो पूरे वर्ल्ड की एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थी। और डॉक्टर हुमा कुरैशी साहिबा भी मेरे साथ हाउस जॉब में इकट्ठे थी। तो उन दोनों फिर मैं एमबीबीएस करके कुछ मसाइल की वजह से मैं गाँव चला गया। उसके बाद यहाँ फिर 2000 में आया। लेकिन शौक़ ये पैदा इसलिए हुआ इन चीज़ों का कि मैं ख़ुद एक गरीब था। मुझे एहसास है कि गुर्बत क्या होती है। और जब ये लोग दूर दूर से गाड़ियाँ करके, अभी तो महंगाई का इतना है कि बंदा आना भी बड़ा मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि जितना हो सके मैं अपने मरीज़ों को कुछ फ़ायदा दूं। तो इस हवाले से मैंने ये अल्ट्रासाउंड फ्री में कर दिया। वहाब डोगर साहब एक्चुअली जब वो फ़ॉरेन से आए तो वो कराची में उन्होंने हेपेटाइटिस पे काम किया। तो उन दिनों यहाँ पाकिस्तान में कोई सर्जन नहीं था जो लिवर ट्रांसप्लांट करता हो। तो वो वहाँ भी करता था कैंपिंग, और यहाँ हैदराबाद में उसका मेरे साथ कांटेक्ट हुआ। उसने फिर मेरे पास भी यहाँ आके कायदे आज़म प्लाज़ा में हम काफ़ी कैंपिंग की। वहाब साहब के साथ हमने फिर ये कैंपिंग करते थे, वहाँ भेजते थे। अभी वहाब साहब हैं अपना गंबट में, वो सर्जन है अभी। जी, गंबट अंदर हो रही हैं बिल्कुल। यहाँ हम पेशेंट भेज रहे हैं वहाँ गंबट में, और वो डॉक्टर साहब बड़ी जान फशानी से काम कर रहा है और उनकी सर्जरी भी हो रही है लोगों की, और अल्लाह की मेहरबानी से उनको बड़ा फ़ायदा हुआ है। ये गंबट समझो कि हमारे लिए पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान के लिए, इंटीरियर के ख़ास तौर पे इंटीरियर के लिए, इंटीरियर सिंध के लिए एक बड़ी नेमत है। तो सर ये आपसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, एक दिन पहले नाम लिखवाना पड़ता है, या जिस टाइम बंदा आएगा उसी टाइम आप उसको चेक कर सकते हैं? हाँ, ये तो एक्चुअली पेशेंट जो है ना कॉल करके नंबर लेते हैं। हम एक दिन पहले उनका नंबर एंट्री करते हैं। अगर बढ़ जाते हैं मीन्स हद से, एक्चुअली हद से अगर कोई थक जाते हैं तो बड़ा मसला होता है। वरना ये पूरा दिन रात को 10 बजे तक मैं होता हूँ, और जो नए आते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। टाइमिंग आपकी क्या है सुबह से? सुबह मैं दोपहर 12 बजे जाता हूँ और रात को 10 बजे तक। 10, 11, 12 भी बज जाते हैं, क्योंकि पेशेंट बढ़ जाते हैं तो उनको देखना पड़ता है, दूर से आते हैं। वालों के लिए कोई ऐसा मैसेज जो उनकी सेहत के लिए कारगर साबित? मेरा भाइयों से सबसे ये इल्तमास है कि अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपने मैदे का ख्याल रखो, लेकिन उसमें सबसे बढ़कर से जो है सफाई का ख्याल रखो। बाहर की खाने ना यूज़ करो, फास्ट फूड, जंक फूड ये यूज़ ना करो। इससे बड़ी मैदे की तकलीफ़ होती है। जो जिगर पे जो ट्रांस फैट जो इस खानों में होते हैं, ये बड़े जिगर को मफलूज करते हैं, और ये ट्रांस फैट ही तबाही करती है। तो इससे आप परहेज़ करें। और तीसरी बात जो ख़ास है, वो मैदे को ख़राब कर रही है, गुर्दों को भी ख़राब कर रही है, वो है मेनपुरी, गुटखा, चाली, टेस्टी वगैरह। ये मेहरबानी करके यूज़ ना करें। और वो तली हुई चीज़ें, बाहर के खाने, ये ब्रोस्ट वगैरह या इन चीज़ों से अवॉइड किया जाए। मेरा नाम जोहेब अली शेख है
और मैं डॉक्टर साहब के साथ एज पार्टनर वर्क कर रहा हूँ। हमारा चेम्बर में डॉक्टर लाइन सदर कैंट हैदराबाद फातिमा प्लाजा शॉप नंबर 4 14 अगस्त के हवाले से डॉक्टर साहब के तवज्जुह से हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं गैस्ट्रो रिलेटेड, फिजिशियन रिलेटेड, डायबिटिक्स से रिलेटेड, शुगर ब्लड प्रेशर के अमराज से रिलेटेड, उनके लिए खसूसन नवेद भाई आपके लिए, क्योंकि आपके तवज्जुह से अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, हम डॉक्टर साहब की फीस है 1500 रुपये। अच्छा, बहुत से पेशेंट वहाँ पे ऐसे आते हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते, लिबॉर्टी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको हम डेट ज़कात फंड से, दूसरे फंड से हम उनको रियायत कर देते हैं, यहाँ तक कि अप टू 50% तक हम मुख्तलिफ शोबा जात से रियायत करवाते हैं। मिसाल के तौर पे कि एंटी एक्सपायरी का टेस्ट 1800 रुपये का है, जो कि हम 300-400 में करवा देते हैं। आपके तवज्जुह से अगर कोई आता है तो हम पूरे 14 अगस्त, क्योंकि ये महीना हमें बड़ी कुर्बानियों से, बहुत तकलीफ से ये महीना हमें मिला है, उसमें बहुत सारे लोगों की जाने गई है, बहुत कुछ हमने हादसा देखे, वाक़यात देखे, उसके तवज्जुह से उस महीने की वजह से हम ये पैकेज लॉन्च कर रहे हैं कि आपका को जो भी लोग चैनल लाइक करके आते हैं, तो अगस्त के महीने में 2026 अगस्त तक हम आपके चैनल की तवज्जुह से उनसे 500 फीस चार्ज करेंगे। अगस्त के महीने की वजह से हम उनको पर पेशेंट 1000 रुपीज़ हम रियायत देंगे। इसके अलावा लेबोरेटरी पे 30% रियायत देंगे, मेडिसिन पे अप टू 15 to 20% रियायत देंगे। खुशी का लम्हा है, खुशी का दिन है, उसको हम अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं। और वक्त के साथ आज 79 ईयर्स हो गए ना, तो मतलब जैसे जैसे ये आगे जा रहा है और हम इसको जोशो खरोश के साथ बना रहे हैं, वो बनाते रहेंगे।